नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि ये वक्त घड़ी है एग्ज़ाम जो आप दिए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम BA LLB 2021 यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद फैकल्टी ऑफ लॉ, उसका परिणाम और उसकी काउंसलिंग चल रही है। तो इसके बारे में अपडेट मैं जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा। और हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको ज्वाइन करके उसका पूरा लाभ ले सकते हैं। सारी चीज़ें, मटेरियल्स और BA LLB एंट्रेंस एग्जाम के लिए सारी तैयारी के लिए उसमें सारे मटेरियल पड़े हैं और इन्फॉर्मेशन अबाउट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी। IVN आप BHU LU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी किसी की एंट्रेंस एग्जाम की गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो उस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको ज्वाइन करिए और इस यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जैसा कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत से ऐसे सुदूर क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत सहायता मिली है और बहुत हेल्प मिला है, जिनको इस लॉकडाउन कोरोना में वो कोचिंग नहीं कर सकते थे। इससे अब इस चैनल के माध्यम से बहुत से स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है मेन फैकल्टी में, और ये परिणाम ये कम्युनिटी जो यूट्यूब के चैनल पे हमारे अपलोड कर की जाएगी, उसको आप देख सकते हैं परिणाम स्वरूप। तो जैसा कि आज 17 दिसंबर 2021 है और आज के दिन काउंसलिंग हुई है, थर्ड काउंसलिंग हुई है मेन फैकल्टी में, प्रवेश भवन पे होती है। तो बहुत से स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन था कि सर क्या कैसे एडमिशन, कितनी सीट बची है वहाँ, कितने जनरल OBC कैटेगरी वाइज कितने सीटें बची हैं। तो इसका सारा सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, एनालिसिस करूंगा कि कितने सीटें बची हैं और क्या कट ऑफ थे आज के 17 दिसंबर 2021 के, कितनी भीड़ आई थी, ये सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आज की जो लिस्ट आई थी कट ऑफ की, उसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनरल की 182 से और या उससे अधिक के स्टूडेंट्स को बुलाया गया था प्रवेश भवन में, आइए और मेन कैंपस में एडमिशन लीजिए। और OBC का 166.6 था और EWS का 176.7 था और SC कैटेगरी का 152 और ST कैटेगरी का 102 नंबर। और जो एम्प्लॉय वार्ड और टीचर वार्ड है, उनके आल जितने कैंडिडेट हैं जो सर्टिफिकेट एम्प्लॉय वार्ड का और टीचर वार्ड का सर्टिफिकेट जो अप्लाई कर दिया था प्रवेश भवन में, उसका एडमिशन होना निश्चित था। तो जैसा कि हम बता दें 1 दिसंबर 2021 से ये काउंसलिंग चल रही है BA LLB की, तो जिसमें देखिए 34 बच्चों का एडमिशन पहले दिन हुआ, 30 जनरल कैटेगरी का, 4 ST, ठीक। और 2 दिसंबर को टोटल 50 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सारी डिटेल बता दी है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और आज 17 दिसंबर को टोटल 41 स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, यानी 3 डेट में जो काउंसलिंग हुई है, तीनों डेट मिला के 150 सीटें टोटल हैं और 150 सीटें में 125 सीट रिजर्व फुल हो चुकी है। हर कैटेगरी वाइज 125 सीट हो चुके हैं, यानी 17 दिसंबर आज के डेट में 41 स्टूडेंट का एडमिशन हो गया। यूनिवर्सिटी ने ये नहीं जारी किया है कि कितने कैटेगरी से कितने बच्चों का एडमिशन आज हुआ है, लेकिन टोटल उसने डाटा को शो कर दिया है 41। तो टोटल 125 लोगों का एडमिशन हो चुका है, यानी 25 सीटें बाकी हैं। और वो 25 सीटें किनके लिए ये भी मैं बता दूं, ऐसा वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोलर था, उन्होंने ये बताया कि जो 25 सीटें बची हैं वो 25 सीटें फिजिकल हैंडीकैप और स्पोर्ट्स कोटा के लिए रखी गई हैं। हर कैटेगरी वाइज सीटें रखी गई हैं। और अगर हर कैटेगरी वाइज 2-2, 4-4, 5-5 सीटें रखी गई हैं, अगर वो सीट नहीं फुलफिल होती है, फिजिकल हैंडीकैप या स्पोर्ट्स कोटा नहीं आते हैं, तो उसके बाद से वो एक कट ऑफ हर कैटेगरी वाइज निकालेंगे। अगर मान लीजिए 25 सीटें हैं और 25 सीटें में ये नहीं पता है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, लेकिन अगर जनरल में मान लीजिए 5 सीटें बची हों, तो अगर पांचों स्टूडेंट आ जाते हैं सारे फिजिकल हैंडीकैप और स्पोर्ट्स कोटा के जनरल कैटेगरी के ही, तो वो 5 सीटें वो लेते जाएंगे। देन फिर उसके बाद जो सीटें बची होंगी 25 सीटों में से OBC SC ST की, तो उनके लिए निकाली जाएगी। और ये भी हो सकता है कि OBC के ही मान लीजिए कि 5-6 सीटें बची हों और OBC के ही सारे कैंडिडेट फिजिकल हैंडीकैप और स्पोर्ट्स कोटा के हैं, तो वही OBC के पास कैंडिडेट आ जाते हैं, तो जनरल SC ST के एडमिशन वो कट ऑफ अगली निकलेगी। यानी टोटल 25 सीटें हैं और स्पोर्ट्स कोटा फिजिकल हैंडीकैप के लिए बची हैं। और ये जो सीटें रिजर्व हैं ये कैटेगरी वाइज ही
डिस्ट्रीब्यूट होंगी, वो चाहे जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी का हो। तो इसके लिए आपको एक कट ऑफ जरूर आएगी, क्योंकि वहां उन्होंने बताया कि कुछ हर कैटेगरी वाइज 2-2, 4-4, 5-5 सीटें रखी गई हैं, और अगर वो सीट फिजिकल हैंडीकैप स्पोर्ट्स कोटा फुलफिल करती है तब वो तो फुलफिल कर दी तो कट ऑफ नहीं आएगा। लेकिन अगर वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, कोई स्टूडेंट नहीं आता है, उस कैटेगरी में बहुत कम स्टूडेंट आते हैं, तो उस कैटेगरी का चाहे जनरल हो, एससी, ओबीसी, एससी एसटी, तो वो कट ऑफ निकलेगी। तो इसके लिए आप परेशान रहिए, ये एकदम सही सटीक इंफॉर्मेशन है। और आज के दिन ये हुआ कि जो कट ऑफ बुलाई गई थी उसमें जनरल कैटेगरी की 182 या 82 से ऊपर बच्चों को बुलाया गया था, लेकिन 182 या 82 नंबर के बच्चों के एडमिशन हुआ ही नहीं है। और चाहे 166 नंबर के ओबीसी के बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, ईडब्ल्यूएस के 176 नंबर के बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ। क्योंकि इसलिए ऐसा हुआ है, आज के दिन देखिए यूनिवर्सिटी उन्हीं बच्चों को बुलाती है जितने लोगों को एडमिशन ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से इतने कट ऑफ तो जारी कर दिया कि इसके बीच में जो 2 दिसंबर और इसके बीच में जो कट ऑफ है, इसके बीच में कितने स्टूडेंट है उन्होंने अपने हिसाब से तो 182 से ऊपर जितने बच्चे अपने हिसाब से तो बुला लिया। लेकिन आज हुआ क्या, हुआ ये कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट जो 200 नंबर जो पहली काउंसलिंग में आ ही नहीं थे, मतलब 200 से ऊपर के जो जनरल कैटेगरी के हैं, जो ओबीसी के एक लड़का ऐसा था जो 196 नंबर आया था, लेकिन वो पहले दिन एडमिशन नहीं लिया, तो वो इस काउंसलिंग में आ गया था, जिसकी वजह से सीटें भर गई हैं। इसीलिए 100 जनरल के 182 का जो बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं। डिमांड ड्राफ्ट उनका बना था, सबमिट भी हुआ, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट वापस हो गया। वो इसी वजह से हुआ क्योंकि पहले काउंसलिंग में जो टॉपर्स बच्चे थे अधिक नंबर वाले, वो एडमिशन नहीं ले पाए थे, वो इस काउंसलिंग में एडमिशन लिए, इसलिए उनका आज एडमिशन नहीं हो पाया। जो 182 नंबर जनरल में पाए थे और ओबीसी में 166 पाए थे और एससी में 152 और एसटी में 102, तो आज एडमिशन कितने से नंबर का ऊपर हुआ है ये बताइए। देखिए जनरल में 183 नंबर से ऊपर के बच्चों का एडमिशन हुआ है, ओबीसी में 168 और ईडब्ल्यूएस में 178 पे ही 4 सीट भर गई है। तो कहने का मतलब है ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट अब छोड़ दें मेन कैंपस का ख्वाब, वो सीएमपी या आईएसडीसी में जो 177 से पीछे स्टूडेंट है वो एडमिशन करा ले, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीटें भर गई हैं। जो 25 सीटें बची हैं वो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी की सीटें बची हैं। और ये कमियां हो गई थी कि जो बहुत से बच्चे परेशान हो गए थे कि 182 आने के बाद भी उनका एडमिशन कैंसिल किया गया, इसी की वजह से, क्योंकि पिछले कट ऑफ में हाई जो बच्चे मार्क्स पाए थे वो इस कट ऑफ इस काउंसलिंग में आ गए थे, इसकी वजह से वो सीटें मैनेज वो कर लिए हैं। और तो ये 17 दिसंबर 2021 की ये कट ऑफ थी। अब मैं ये बता दे रहा हूं कि अगर इतने नंबर से ऊपर कोई स्टूडेंट पा रहा है, नीचे है, तो वो सीएमपी और ईश्वरशरण डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले ले। जो बच्चा 180 नंबर पाया है जनरल कैटेगरी से, उसके पीछे है, तो सीएमपी में पहले एडमिशन ले ले, सीएमपी और एसडीसी में एडमिशन ले ले। 165 ओबीसी से ऊपर पीछे पाया है, यानी 64-63 पाया, वो ले सकता है। 176 से पीछे जो भी बच्चे हैं ईडब्ल्यूएस के, वो एडमिशन ले ले, क्योंकि सीटें बहुत कम बची हैं, 25 सीटें ही बची हैं। वो भी फिजिकल हैंडीकैप के बाद अगर सीटें बचती तो कट ऑफ आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो ये तो रही 17 दिसंबर की सारी चीजें। और जैसा कि बता दें हम, 2 दिसंबर के बाद 30 सीट जनरल की बची थी, 11 ओबीसी की बची थी और ईडब्ल्यूएस की 4 बची थी और 21 सीट एससी एसटी की बची थी। ठीक, तो इसी सीटों का 4 ईडब्ल्यूएस की सीटें भर चुकी हैं और 11 ओबीसी और 30 इसी सब का आज एडमिशन हुआ है, जो कि एग्जैक्ट डाटा यूनिवर्सिटी नहीं बता रही है। टोटल बस इतना बताइए 41 सीट का एडमिशन हुआ है, वो सारे होल कंबाइंड है और बाकी 25 सीटों पे काउंसलिंग बाकी है। अब इसका नेक्स्ट कट ऑफ तक आप वेट करिए। और अगर कोई स्टूडेंट मतलब कम नंबर पाता है, एसडीसी सीएमपी में काउंसलिंग करा रहा है, करा ले। देखिए सीएमपी और एसडीसी में क्या अंतर है और मेन कैंपस में क्या अंतर है। सारी चीजें फैकल्टी सब कुछ अपनी जगह अपने स्तर पर ठीक है, लेकिन मेन कैंपस में एक सीनियरों का माहौल मिल जाता है। सीनियर हेल्पफुल होते हैं, वो ज़्यादा आपके हेल्पफुल होते हैं। वो एक्चुअली हॉस्टल नहीं मिलता है सीएमपी और आईएसडीसी में, हॉस्टल नहीं मिल पाता है। और मेन कैंपस के लिए एक हॉस्टल है, शताब्दी बॉयज़ हॉस्टल, और गर्ल्स के लिए डब्ल्यूएच में हॉस्टल है, वो 1-2 हॉस्टल हैं। और
2 हॉस्टल हैं, तो वहाँ हॉस्टल नहीं मिलता है, यहाँ हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल मिलने की वजह से यहाँ सीनियरों का संबंध मिल जाता है, जिसकी वजह से बहुत हेल्प मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि जो CMP और SDC में पढ़ते हैं उनको हेल्प नहीं मिलेगी। इस यूट्यूब के माध्यम से आपको बराबर हेल्प मिलती रहेगी। जो ही चीज़ चाहिए, चाहे वो सिलेबस हो या नोट्स हो, वो चीज़ें मेन कैंपस के सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, आपको जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब।